ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं स्वविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्यमवशिष्यते। तो 7वें अध्याय में अर्जुन के बिना प्रश्न पूछे हुए भगवान ने उसको तत्वज्ञान, ईश्वर ज्ञान देने का प्रयास किया है। लेकिन उससे भी पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ज्ञान के लिए अधिकार का होना आवश्यक है। यदि अधिकार संपन्न वह व्यक्ति नहीं है, वह शिष्य होवे, वह श्रोता होवे, यदि वह अधिकार संपन्न नहीं है तो देने के बावजूद भी वह चीज उससे सरक जाती है। एक ही गुरु सभी शिष्यों को एक साथ ज्ञान देता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं के मस्तिष्क में वह चीज धारित हो जाती है, किन्हीं किन्हीं के जीवन में वह देखी जाती है, लेकिन किन्हीं किन्हीं के मस्तिष्क से वो बात खिसक जाती है। तो ज्ञान के साथ अधिकार का वैशिष्ट सदैव से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ एक बात भगवान ने स्पष्ट कह दी कि अर्जुन के जीवन में ज्ञान के जो अधिकार के गुण चाहिए वो पूरे के पूरे भरे हुए हैं। क्या क्या बताया पहले? तो अर्जुन एक ऐसा महापुरुष है, मैं जानबूझ के कह रहा हूं महापुरुष है। भगवान ने उसके पूरे जीवन में अधिकार संबंधी गुणों का व्याख्यान करते हुए 3 प्रमुख बातें कही। अधिकार के नाम पर उसके जीवन में 3 प्रमुख बातें हैं। एक तो जो सबसे पहला गुण है वह आश्रय, मतलब ये ज्ञान के लिए बहुत बड़ा गुण है। कल किसी लोगों ने फोन कर थोड़ा सा ये निवेदन किया कि थोड़ा इस विषय पर और बोलिए, आश्रय शब्द पर। तो यथामति आपके सामने रखता हूं कि ज्ञान के लिए इस आश्रय का गुण होना अनिवार्य है। वह यदि आश्रय ही सिद्ध नहीं हुआ, आश्रय मतलब सरल भाषा में कह दें समर्पण, जब समर्पण ही सिद्ध नहीं हुआ
तो चाहे वह गुरु के प्रति समर्पण होवे, चाहे वह ईश्वर के प्रति समर्पण होवे, जब समर्पण की भावना ही सिद्ध नहीं हुई तो आप सोचो कि वह व्यक्ति ज्ञान कैसे लेगा। और वह जो ज्ञान के शब्दों को सुनता भी है वह तो वाचिक है, और कभी कभी तो इसको बोलते हैं टाइम पास कर रहा है। इसलिए ज्ञान के लिए सबसे बड़ा जो गुण की बात कही गई वह जीवन में आश्रय। अच्छा, जैसा कि मैं कह रहा था, इस बात का जो मूल्य है वो भागवत से दिखता है। पूरे 12 स्कंदों को भगवान ने 10 भागों में विभाजित किया। मानव को कोई व्यक्ति पूछे कि आपने ये 10 विभाग क्यों किए, हमको तो आपके बारे में ही जानना है, तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, दशमस्य विशुद्धिर्थम नवानाम इह लक्षणम। 10वां सिद्ध होवे इसलिए 9 दिए गए। 10वां सिद्ध होवे 9 इसलिए दिए गए, मतलब संत लोग इसको ऐसा समझाते हैं कि एक व्यक्ति भोजन करता है तो चौथी और 5वीं रोटी जैसे ही खाता है तो 5वीं रोटी में उस व्यक्ति का पेट क्या हो गया, भर गया। तो दूसरे दिन वो खाना खिलाने वाला व्यक्ति क्या करे, और रोटी गिने 1 2 3 4 और 5वीं निकाल के दे दे, तो क्या उसका पेट भरेगा? कल तो 5वीं रोटी से पेट भर गया था, तो आज क्यों नहीं भरा? हाँ, क्या चीज? भाई, जब तक 4 नहीं खाएगा तब तक 5वीं का प्रभाव, अरे कितनी भी मोटी रोटी दे दो आप। इसलिए कहा गया कि वह 4 होंगे तब 5वां सिद्ध होगा। ऐसे ही भागवत भी है, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम। पूरी भागवत का विषय सिर्फ एक है, पूरी भागवत का विषय एक है, वह क्या है? आश्रय। लेकिन आश्रय तत्व व्यक्ति को समझ में आ जावे इसलिए 9 चीजें और बताई गई। 9 का उद्देश्य 9 को जानना नहीं है, 9 का उद्देश्य आश्रय की सिद्धि है। और उन 9 के पढ़ने से यदि आश्रय सिद्ध नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपने ठीक से भागवत नहीं पढ़ी। चाहे वह सर्ग होवे, चाहे विसर्ग होवे, चाहे पोषणम होवे, चाहे उदय होवे, ईशानुकथा, मनवंतर कथा, निरोधः, मुक्ति, आश्रय। ये आश्रय तत्व की इतनी ही महिमा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ज्ञान के लिए अर्जुन के चित्त में यह 3 गुण बहुत अच्छे से सुशोभित हैं। हमारे स्वामी जी इसको ऐसा कहते थे, आभूषणों से लदा फदा है अर्जुन, श्रृंगार करके बैठा हुआ है, उसके चित्त में ज्ञान नामक आसन लगा हुआ है, कब भगवान बोले और उसको वह चीज स्मृति में उसके वह आ जावे। अच्छा भाई, तो जो पहला आभूषण है उसका नाम दिया गया मद आश्रय। इसीलिए आप देखेंगे, थोड़ा सा अलग से को, अर्जुन को इसलिए भगवान ने एक शब्द कहा, वो उसकी व्यक्तित्व का संपूर्ण परिचायक है, वह शब्द है महाबाहो। ये गीता में शब्द सुना आपने ना, महाबाहो। बहुत बार भगवान ने ये शब्द प्रयोग किया है। महाबाहो का हमारे जीवन से अच्छा क्या लेना देना अर्थ है? महाबाहो का क्या अर्थ होगा? है भाई, महाबाहो का क्या अर्थ करेंगे? एक लिटरल मीनिंग ये है कि जिसकी भुजाएं बहुत बड़ी हैं वह व्यक्ति
तो क्या समाज में जिसकी भुजाएं आपको बड़ी दिख जाएंगी उसको आप महाबाहो बोलेंगे? महाबाहो का अर्थ क्या लेना पड़ेगा फिर? हैं? बोलिए महाराज जी, महाबाहो का क्या अर्थ लेंगे फिर? इसीलिए तो नाम है, लेकिन महाबाहो का क्या अर्थ होगा? आप क्या कहोगे? वो तो कॉपी कर दिया आपने। बोलते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। महाबाहु मतलब लंबी भुजाएं ना, तो ऐसे ही कहा जाता है कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो लंबे होते हैं मतलब क्या? बड़े लंबे दिखते हैं। इसका मतलब यह हुआ सब चीजें उसमें समाहित हैं। इसको आप इंग्लिश में बड़ा अच्छा बोलते हैं मैन ऑफ अचीवमेंट्स। ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो अर्जुन को हासिल नहीं है? कभी भी महाबाहो का अर्थ मत लीजिए कि उसकी भुजाएं महान बड़ी बड़ी हैं, और ये कहने से भी काम नहीं चलेगा कि सर्वगुण संपन्न है। अर्जुन के जीवन में ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो अर्जुन को हासिल नहीं थी? इसीलिए कहा जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। इसका मतलब ये कि आप कितना भी भागना चाहो आप भाग नहीं सकते। इसका अर्थ यही हुआ। अब अर्जुन के आप देखो कि ऐसी कौन सी चीज थी जो उसको हासिल ना हो गए। मैं दिखाता हूं अच्छा आपको। एक अर्जुन का जो भगवान ने इसमें भी गुण दिया, अर्जुन किसी असफलतम व्यक्ति का नाम नहीं है कि अर्जुन असफल व्यक्ति का नाम है, या निरुद्यमी व्यक्ति का नाम अर्जुन नहीं है। अर्जुन किसी असफल व्यक्ति का नाम नहीं है, अर्जुन किसी निरुद्यमी व्यक्ति का नाम नहीं है, हाँ, न किसी प्रमादी का नाम है। ओहो, ऐसा उद्यमी व्यक्ति है। इसी उद्यम को देखते हुए भगवान ने उसका नाम क्या रख दिया पता है? गुड़ाकेश। देखो ये गुड़ाकेश मतलब हैं? अब क्या ऐसा संभव है कि रात को न सोए तो पागल हो जाएगा आदमी? इसका अर्थ है जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक उसके चित्त में प्रमाद की वृत्ति नहीं। मतलब उसके रात दिन चित्त में क्या चलता है? लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य। ये अर्जुन के साथ दिखता है। न सोना तो बहुत लिटरल मीनिंग है, फिर तो व्यक्ति उसको देख नहीं पाएगा। नहीं सोएगा तो फिर पागल हो जाएगा। पंचमहाभूत का शरीर है। ऐसा व्यक्ति जिसको रात दिन सिर्फ क्या दिखाई देता है? लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? गुड़ाकेश। इसीलिए कहा था जिसने अपनी इंद्रियों पर, जिसने अपने शयन पर भी क्या पा लिया है? विजय प्राप्त कर लिया। कि जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसको बोलते हैं गुड़ाकेश। ये इसके खूबियां हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। इसलिए एक और नाम भगवान ने दिया। एक नाम उसका पड़ा होगा सव्यसाची। इस सव्यसाची का मतलब क्या हुआ? सव्यसाची का अर्थ क्या हुआ? कुछ याद आता है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, ऐसा शब्द आता है। ओ जी, सव्यसाची का अर्थ क्या होगा? जितनी शक्ति उसके दाहिने हाथ चलाने में थी उतनी ही शक्ति उसके बाएं हाथ में भी थी।
हम लोग तो एक ही हाथ में शक्ति से काम कर सकते ना, दाहिने हाथ से। जितनी शक्ति दाहिने हाथ में थी उतनी शक्ति बाएं हाथ में भी थी। और भगवान शिव ने महाराज उसकी जम के परीक्षा ली है, इसी गुण के कारण कि तुम बड़े महाबाहो हो, सव्यसाचीन हो, गुणाकेश हो। तो उसको कौन सा अस्त्र शस्त्र दे रहे थे भगवान शिव जी ने? उसको कौन सा अस्त्र शस्त्र दिया है? कथा तो सुनी नहीं आप लोगों ने बहुत ज्यादा। पाशुपते अस्त्र भगवान किसने दिया? शिव ने दिया। लेकिन भगवान शिव ने उसको देने के पहले अर्जुन की महाराज जमकर परीक्षा ली है। और परीक्षा लेने के लिए वो एक किरात का वेश लेकर आए हैं। किरात हमारे सिद्धबाड़ी में भी जो व्यासपीठ के बगल एक शिव जी की छोटी सी मूर्ति देखी है, छोटी सी मूर्ति, किरात रूप में है भगवान शिव। तो किरात रूप में भगवान शिव ने उसके साथ खूब युद्ध किया और घनघोर युद्ध किया महाराज। और अर्जुन को उस युद्ध करते करते समय आ गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति तो ये युद्ध ही नहीं कर रहा है, ये खेल रहा है और मुझे जबरदस्ती दौड़ा रहा है। मतलब इतना बड़ा व्यक्ति मेरे से युद्ध कर रहा है कि इसके लिए युद्ध खिलवाड़ है। जैसे ये कर रहा है, ये बच्चों की तरह मुझको दौड़ा रहा है। और अर्जुन ने पूरी शक्ति अपनी क्या कर दी? लगा दी। अब उसमें ने उस घटना से जो सीखने वाला है अर्जुन के लिए, वो एक बात सीखने वाली है। हार गया अर्जुन, वो बात सही, भगवान के सामने तो हारेगा ही। लेकिन भगवान शिव को जो बात अर्जुन में प्रसन्न जो करने वाली थी, वो एक बात थी। वो क्या थी पता है? इतना युद्ध करते हुए भी अर्जुन के अंदर भय की वृत्ति नहीं आई। यही भगवान देखना चाहते थे। भय की वृत्ति नहीं आई अर्जुन के अंदर। भले हार रहा हूं, डर नहीं लगता है, बराबर फेस करता रहा। और इसीलिए कहा जाता है यही क्षत्रिय की निशानी है। क्षत्रिय व्यक्ति को हार और जीत बात अलग है, ध्यान रखना। अब श्लोक बोलें तो आपको थोड़ा फैल जाएगा। हातो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। ये पहला अध्याय पढ़ा होगा आपने। मैं मर जाऊं या मुझे स्वर्ग मिले, हत्वा वा, या तो मर जाऊंगा या तो किसकी प्राप्ति हुई। अच्छा, हार शब्द नहीं बोला, हार शब्द नहीं बोला। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अर्जुन के मन में हार नाम की चीज तो थी ही नहीं, मतलब भय नाम की चीज तो कुछ है ही नहीं उसके मन में। सिर्फ एक ही चीज है, जीतूंगा या तो मर जाऊंगा। हारने की नहीं, इसी को कहते हैं छत्री। ये छत्री का लक्षण है। अच्छा, तो खैर मैं तो आपको ये कह रहा था महाबाहो शब्द के लिए, ये उसकी अचीवमेंट्स हैं। देखो आप, शिव जी से भी वो युद्ध करता है, शिव जी को भी प्रसन्न करता है, और महाराज अर्जुन उसमें खरा खरा उतरता है। और देखो अब युद्ध करते समय उसको पता है, महीन सब बातें हैं, उसको एक बात पता है कि मुझे भीष्म पितामह को मैं हरा नहीं सकता और द्रोणाचार्य को भी मैं हरा नहीं सकता। इसका उपाय एक ही है कि इनको मारना पड़ेगा। किसको? भीष्म को भी मारना पड़ेगा और द्रोणाचार्य को भी मारना। इनके मारे बिना मैं जीत हासिल नहीं कर सकता। सोचो आप, ये इसका अप्रोच है। जयद्रथ तो खैर दुष्ट था, उसको तो भीम ने ही मार दिया। तो आप देखो अर्जुन में इतने गुण भरे। अब शास्त्र तो ये भी कहता है कि अर्जुन, अब आप देखो संयमी महाबाहो, देखो जरा कौन सी अचीवमेंट थी ये। मैं आपको उसकी विभिन्न पर्सनालिटी के जो फेदर्स हैं, उसके गुण, वो आपको दिखा रहा हूं। संयमी के नाम पर इतना संयम है कि उसको श्राप मिल गया। क्या श्राप मिल गया?
कि तुम 1 साल के लिए नपुंसक हो जाओगे। ले, ये किसका परिणाम है? उसके संयम का परिणाम है कि वो अप्सरा उसके पास आती है, लेकिन वह अप्सरा को मां शब्द से संबोधित करता है और वह अप्सरा नाराज हो गई और उसने उसको क्या कहा कि तुम 1 साल के लिए किन्नर नपुंसक बन जाओ, और वो भी उसने श्राप को ले लिया। यह है अर्जुन के गुण से, ये संयम भरा पड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं अर्जुन के व्यक्तित्व में भगवान ने 3 गुणों की बात की। पहला मदाश्रय, हैं जी, मदाश्रय। दूसरा, वह भगवान और दैव के भरोसे नहीं, वो क्या कहता है, मैं योगम युंजन। ये बहुत बड़ा शब्द है। सिर्फ गुरु के भरोसे बैठे रहना, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहना, अर्जुन का ये व्यक्तित्व नहीं है। योगम युंजन, अब प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है। अच्छा, अब 2 बातें और बोलूं आपको। इस ये श्लोक था, जीव यदि कोई है तो बिना सहारे के रह नहीं सकता। एक को मनन करना चाहिए, इसमें अमृत इसमें से निकलता है। महाराज, कितना से कितना शक्तिशाली जीव क्यों ना हो, मैं जीव की बात कह रहा हूं, शक्तिशाली जीव क्यों ना होवे, उसके पास कितनी धन संपदा क्यों ना होवे, कितना बल क्यों ना होवे, लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य है कि जीव का कार्य बिना सहारे के नहीं चलता है। उसको किसी न किसी का सहारा तो चाहिए। इसमें कोई 2 राय हो तो बताओ आप। उसको, वह कल मैं कह रहा था, भले ही उसकी श्रद्धा टूट जाए फिर से उसको श्रद्धा करनी पड़ती है। ये जीव है, क्योंकि वो बिना सहारे के चल नहीं सकता। अच्छा, अब उसके पास विकल्प क्या बचे सहारे के? एक विकल्प बचा जगत या जीव का ही सहारा लिया जाए। यदि जीव किसी का आश्रय बनता है तो महाराज वो अपने आश्रय को गिना गिना के दूसरे जीव को थका देता है। दूसरा जीव पता नहीं कब अपना आश्रय हटा ले, ये कभी असमंजस की स्थिति रहती। ये किसके सहारे में दोष है? जीव के। मतलब ऐसा चिंतन करें कि जीव फिर क्या करे, सहारे के बिना काम नहीं चलता। यदि जीव जीव का सहारा ले, भगवान और संतों की भाषा में कहूं तो इससे घटिया काम कुछ और नहीं हो सकता। हरऊ जीव जड़ताई, इसीलिए तो कह रहा है यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो। ये जो मेरा विश्वास है, जो मेरा भरोसा है, ये जो और लोगों पे है, भगवान आप इसको हर लो। यही जीव की जड़ता है, यही जीव की मूर्खता है, और इसी के कारण जीव सबसे बड़ा कष्ट में है। लेकिन यदि सत्संग और गुरु से हीन व्यक्ति है, आपसे बताऊं, तो किसी न किसी जीव का ही क्या लेगा, सहारा लेता है। वो उनमें भी आपको बात करता हूं, जीवों में भी। अच्छा, तो अब क्या कहा जाए, कितना घनिष्ठ कनिष्ठ क्यों ना होवे, जीव महाराज अपना रंग क्या करता है, दिखाई देता है। अच्छा, और ज्यादा बोलना इसमें कष्ट होगा। फिर जब जीव का सहारा बनता है तो उसके जो दोष हैं, वो पहला दोष है असमंजस की स्थिति। कब हटा लेगा पता नहीं। और जीव की मदद ही तब करता है जब दूसरा जीव उसके लिए क्या करे, उसके लिए भी कुछ करे। तो बार्टर सिस्टम है।
कहा गया या तो फिर जीवों में कैटेगरी बनाई गई तो कहा गया मात, पिता, गुरु और ईश्वर, ये चार हैं। और इन चारों में भी आप गिनना, तुलसीदास जी ने बाद की चौपाइयों में माता पिता को भी क्या कर दिया है, हटा दिया है, वहां उनको भी हटा दिया। फिर क्या रखा है, सिर्फ गुरु रखा है और क्या रखा है, ईश्वर। और गुरु भी बहुत ज्यादा कुछ करता है तो सबसे अच्छा जो सहारा है वो कौन है, ईश्वर है। इसके बिना दूसरा कोई सहारा हो नहीं सकता। अच्छा, तो ईश्वर के सहारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ईश्वर के सहारे में दैन्य नहीं है, दैन्य दीनता का भाव नहीं है। इसलिए स्वामी जी इसको कहते थे, राम जी ने जब परशुराम जी को ये बात कही तो क्या कही है, अभय होय, आगे पूरा कर सकते हैं, अभय होय जो तुम ही डराई। आपसे जो डरेगा उसको अभय का आशीर्वाद मिल जाएगा। अभय होय, आपकी सेवा करूंगा, आपके सानिध्य में रहूंगा तो मुझे किसकी प्राप्ति होगी, अभय की प्राप्ति हो जाएगी। किसी दीनता का भान मेरे मन में नहीं आएगा। अच्छा, तो उनके भरोसे में जो है उसको तो अभय की प्राप्ति हो जाएगी। और क्या कहें, संध्या वंदन करते समय, अब तो छूट गया, संध्या वंदन करते समय वहां मंत्र है, अदीनाः अहम स्या जीवे में श्रद्धा शतम, भगवान मुझे कभी दीन मत बनाना, मुझे इतनी सामर्थ्य दो, मैं 100 साल तक जीऊं लेकिन मैं दीन मत बनूं। तो ये इसलिए गिना रहा हूं, ये जीव के सहारे के लिए है। अच्छा, अब एक रूपक बनाओ। इतना कहने के बावजूद जीव अपने स्वभाव से बाज नहीं आता। अभी हम लोगों की कहानी, भगवान राम ने एक ही इस आश्रय तत्व की सिद्धि के लिए बोला, क्या बोला, वो चौपाई क्या है, सखा सखा सोच त्यागहूं बल मोरे। जरा ये चौपाई देखना, ये आश्रय की सिद्धि के लिए, हे सखा, यह जो शोक जीवन में बना है ये छोड़ दो। वो कहता क्यों छोड़ दूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं, त्यागहूं बल मोरे, मेरे कारण। यही नहीं, भगवान की चौपाई देखना कभी मानस में, सब विधि घटब। सब विधि घटब मतलब क्या हुआ, सब विधि घटब, परिस्थिति अनुसार जो आवश्यकता होगी वह आवश्यकता को मैं पूरी करूंगा, यह विधि घटब है। तुमको जहां पर जैसी जो आवश्यकता पड़ेगी, अरे द्रौपदी के लिए वस्त्र की आवश्यकता पड़ी तो वस्त्र बन गए, अक्षय पात्र की आवश्यकता पड़ी तो अक्षय, भाई विधि घटब, जो जो तुमको आवश्यकता पड़ेगी, परिस्थिति जैसा चाहेगी, मैं वह सबका सब तुमको दूंगा। सब विधि घटब काज में तोरे, इसलिए हे सुग्रीव चिंता मत करो। सुग्रीव कहता है महाराज कैसे चिंता ना करूं, ये कहना बड़ा आसान है, सब विधि घटब काज में तोरे। आपको कुछ पता है, बाली महाबली अतिरन धीरा। आप एक जटाजूट दंड कमंडल लेके जो हो, आपने कितने युद्ध किए, देखो बाली को सुग्रीव क्या कह रहा, बाली महाबली, रणधीरा नहीं, अतिरणधीरा। आप जानते हैं उसको, कभी बाली का आपने शक्ति देखी है, सामर्थ्य देखी है,
उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। किसके लिए? सुग्रीव के लिए। एक और बात बताऊं। कई बार स्वामी जी ने इस बात को इंगित किया, वही परिस्थिति जीव के लिए कभी कभी इंटरटेनमेंट है और वही परिस्थिति कभी कभी हमारे लिए समस्या बन जाती है। समस्या बनती कब है? समस्या है क्या? समस्या बनती कब है? जिसको हम समस्या कहते हैं वो क्या है? अच्छा, कुछ खोलिए भाई। और कुछ आपकी नहीं? इसको मैं आपके सामने रखूं, जो स्वामी जी ने बहुत बार इस बात को कही। जब परिस्थिति के एवज में उससे लड़ने का बल हमारे पास नहीं रहता, तब वो क्या बन गई? समस्या। और उसी परिस्थिति से लड़ने के खूब संसाधन मौजूद हैं, तो वही परिस्थिति मेरे लिए क्या है? एंटरटेनमेंट। मेरे लिए एंटरटेनमेंट। एग्जाम्पल, आपके पास धन धनाढ्य अनाज भरपूर भरा है और जब आप भोजन नहीं करते तो उसको आप क्या कह देते हैं? भोजन नहीं करते तो उसको क्या करते हैं? उपवास है, फास्टिंग है, एंड ही इज एंजॉय हिज फास्टिंग। लेकिन यही चीज उसके पास अनाज, राशन, धन धनाढ्य ना होवे और तब उस फास्टिंग को आप क्या कहते हैं? ये व्यक्ति भूखमरी से मर रहा है। परिस्थिति के एवज में बल अगर हमारे पास में है, संसाधन है, तो आपको पता है वो हमारे लिए क्या बोल सकते हैं? एक एंटरटेनमेंट है। हमारे पास कंबल है, हमारे पास रजाई है, हमारे पास कंफर्टर है, वी आर एंजॉइंग। लेकिन जिसके पास वो नहीं है, उससे लड़ने के संसाधन, उसके लिए क्या हो गया? ठंड एक क्या हो गई? समस्या। हमारे लिए ठंड एक एंजॉयमेंट है, उसके लिए ठंड एक समस्या है। समस्या अपने आप में कोई एक चीज नहीं है। जब उस परिस्थिति से लड़ने के संसाधन मेरे पास मौजूद हैं, हाँ जी, अच्छे से संसाधन है, तो अब वो परिस्थिति मेरे लिए क्या बन गई? अरे आदमी पैर में शक्ति होवे घुटने में, तो उस चढ़ने को वो क्या करता है? एंजॉय करता है। वो क्या कहता है? पर्वतारोहण, क्लाइंबिंग करने जा रहा हूं। और घुटने में शक्ति ना हो तो एक दो कदम चलना भी व्यक्ति के लिए क्या हो गया? अब देखो आप, समस्या कब बनी? समस्या तब बनी जब उस परिस्थिति से लड़ने की शक्ति हमारे पास नहीं है। इसको बोलते हैं समस्या। ये स्पष्ट होता है ना? अब देखो आप, इतना ये आश्रय तत्व के लिए कह रहा हूं, इतना भगवान के कहने के बाद में भी सुग्रीव के मन से आश्वासन देने के बावजूद सुग्रीव ने विश्वास नहीं किया। और हमारे संत परंपरा में ऐसे लोग बोलते हैं, अच्छा है। स्वामी जी को एक मिले गुजरात में एक संत, उनका नाम था पूर्णानंद बापू। तो हमारे गुरुजी, हमारे स्वामी जी ने इनसे प्रश्न पूछा है कि स्वामी जी, भगवान की सन्निधि का एहसास, भगवान मेरे साथ हैं, उसको कैसे पहचाने?
तो उन वृद्ध संत ने, पूर्णानंद बापू ने बोला, ऐसा करो, यदि तुमको ईश्वर को चेक करना है तो एक काम कर लो। क्या करो? ईश्वर की परीक्षा ले लो। खुला देखो आश्वासन है, ईश्वर की परीक्षा ले लो और तुमको दिख जाएगा कि ईश्वर है या नहीं है। लेकिन एक बात है, जब जब तुम प्रॉब्लम में पड़ो तब तब परीक्षा लो, ये नहीं कहा है। एक बार परीक्षा ले लो, 2 बार परीक्षा ले लो, और जब वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जावे तब अपना विश्वास बना लेना कि वह प्रभु तुम्हारे साथ में। परीक्षा लेने में कोई दो राय नहीं है, लेनी चाहिए। और मैं आपको दिखा रहा हूं, इतना होने के बावजूद भगवान ने सखा शब्द बहुत कम लोगों को बोला है। और इसको क्या बोलते हैं सुग्रीव को? सखा। सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मैं तेरे जीवन में सब कुछ बन के आऊंगा, जो तुमको चाहिए वो सब दूंगा। वो कहता है, महाराज आपको पता नहीं, बलि महाबली है वो, और अति रणधीरा। आपको भी समझ में नहीं आता बाली को। भगवान ने कहा, फिर जो तुम्हारी मर्जी। बोलता है, मैं आपकी परीक्षा लूंगा। कौन परीक्षा लेगा? सुग्रीव। ले गया। क्या बोलता है? ले गया, दुंदुबी अस्थि ताल दिखराए। ये कहता है, ये हड्डियों का देख रहे हैं आप, ये पहाड़, ये बाली ने मारा है लोगों को, राक्षसों को मारा है। दुंदुबी देख रहे हैं, हड्डियों का पहाड़ है। किसने मारा है? किसने मारा है? देखी दुंदुबी अस्थि ताल दिखराए। महाराज भगवान ने उसको स्पर्श किया और वो सब का सब क्या हो गया? ढह गया। देखो जी, इतना होने के बावजूद अभी भी भरोसा नहीं है। देख लो, ये जीव है, परीक्षा ली, भगवान ने स्पर्श किया और वो गिर गया। इसके बावजूद भी जीव को भरोसा नहीं होता। आश्रय तत्व। फिर कहता है, ये पेड़ हैं ताड़ के, इनको एक ही तीर से क्या कर दीजिए? मारिए। ये देखो, ये परीक्षा ले रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। भगवान ने वो भी कर दिया। अब क्या बोलता है? अब क्या बोलते हैं? देखी देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बदव इन भई प्रतीति। एक एक शब्द इनके देखना। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, ये प्रेम का सूत्र है। प्रेम तभी बढ़ता है जब व्यक्ति ये देख लेता है कि ये व्यक्ति बलवान है। सुग्रीव ने ये देख लिया कि ये प्रेम करने लायक व्यक्ति है, ये भरोसा करने लायक व्यक्ति है, क्योंकि मैंने इनकी परीक्षा ले ली, इनके बल की परीक्षा ले ली। तो स्पष्ट कहता है, अमित बल। और अब आपके प्रति मेरे अंदर भाव पनपने लगा है। बाली बधव, ये बाली को मार देंगे, ये मुझे प्रतीत हो गया है। प्रतीति, ये बाली को मार देंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि मैंने इनके बल को क्या कर दिया है? उपजा ज्ञान बचन तव बोला। अब जब प्रेम उत्पन्न हो गया और ये व्यक्ति सामर्थ्यवान है, तब उसके अंदर क्या पैदा हुआ? उपजा ज्ञान। अब उसके अंदर क्या पैदा हुआ? ज्ञान। और क्या बोलता है? नाथ कृपा बन भयहूँ अलोला। अब मेरा मन कैसा हो गया? अलोल। अलोल मतलब कंपन नहीं कर रहा है। अब मैं समझ गया कि भगवान आप बाली का वध कर देंगे, मेरी सब चिंताएं क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। ये है आश्रय तत्व। मैं इसलिए ये आज कह रहा हूं आपसे दोबारा,
अर्जुन के मस्तिष्क में, अर्जुन के हृदय में ये आश्रय तत्व कूट कूट के भरा हुआ है। मैं कहीं भी हो जाऊं, मेरे जीवन का जो सहारा है, मेरे जीवन के जो भी निर्णय लेने हैं, वो किसको लेने हैं? भगवान को लेने हैं। इसलिए भगवान ने उसको क्या करा है? अर्जुन को ज्ञान दिया है। एक पहली तत्व कौन सी सीधी? मद आश्रय। देखो जी, दुर्लभ। तो कल संभवतः एक सूत्र में कह रहा था, आपको याद हो, आश्रय की सिद्धि सुरक्षा से होती है। क्या कहा गया? आश्रय की सिद्धि सुरक्षा से होती है। हां, आसक्ति की सिद्धि आनंद से होती है। और मनन करें, हम उसी को जीवन का आश्रय बनाते हैं जब हम देखते हैं कि मैं गाढ़े समय में पड़ जाऊंगा तो ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा या नहीं। तो सुरक्षा देखा तो क्या बना लिया आपने? आश्रय। अब दूसरा एक गुण है अर्जुन में, मय्यासक्त बना पार्थ। आसक्त व्यक्ति वहीं होगा जहां उसको आनंद मिलता है। बिना आनंद के व्यक्ति आसक्त नहीं हो सकता। चाहे हम अपने भक्तों के, अपने हम भगत लोगों के लिए बात करें, जिस साधक को भगवान की पूजा करने में आनंद मिलने लगे तो फिर आसक्ति बंधने लगी कि नहीं? प्रेम हुआ कि नहीं हुआ? अगर पाठ करने में आनंद आने लगा तो उससे आसक्ति हो गई कि नहीं हो गई? उसके रूप को निखारने में आनंद आने लगा तो उससे आसक्ति बढ़ गई कि नहीं? आसक्ति का लेना देना यह है कि उस ईश्वर के प्रति मेरे अंदर प्रेम भाव पैदा होना चाहिए। अब प्रेम कैसे पैदा होवे, क्या करके हुए, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। किसी को देखकर पैदा होता है, किसी को आरती गा के होता है, किसी को पाठ करके होता है, किसी को पूजा कर, लेकिन सबका निचोड़ एक है कि आपके अंदर आनंद की हिलोरें मारनी चाहिए। उसके पास बैठने पर, उसके सानिध्य में आने पर आपके अंतःकरण का स्तर ऊंचा उठ जाए, ऐसा लगे यस पहले से कुछ ज्यादा मजा आने लगा। हाँ जी, तब समझना चाहिए कि मेरी उससे क्या हो गई। हाँ, और जब भक्ति में लोग बढ़ जाते हैं ना, तो लोग कमेंट भी यही कहते हैं कि इनको दुनिया अच्छी नहीं लगती। अब दुनिया नहीं अच्छी लगती मतलब क्या है? अब इनको प्रेम और आनंद कहीं और से क्या होने लगा? यही तो मतलब हुआ ना। दुनिया नहीं अच्छी लगती तो इसका मतलब क्या ये रूखा है? ये रूखा नहीं है। इसके प्रेम के, इसके आनंद का जो स्रोत है वो कोई और हो गया है। वो कौन है? वो ईश्वर है, वो सत्संग है, वो गुरु है। तब समझ लेना, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः। जब ऐसा भगवान देख ले, ऐसा कोई चेला अपना, ओहो इसकी आसक्ति भी मेरे में ही है, इसका आश्रय तत्व मेरे में ही है, ये तो प्रयास भी कर रहा है, ऐसे को भगवान रीझ जाते हैं। देखो जी, रीझ जाते हैं, लुट जाते हैं ऐसे भगत पे भगवान। और भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को तो मुझे कुछ क्या करना पड़ेगा। इसको एक शब्द है, भगवान के अंदर वात्सल्य भाव प्रकट हो जाता है। ये भी स्वामी जी हमारे बहुत बोलते रहे, शिष्य और पुत्र की यह सिद्धि है कि वात्सल्य भाव उनके अंदर प्रकट हो जाए। ये कई बार नहीं प्रकट होता। वात्सल्य भाव प्रकट नहीं होता तो आशीर्वाद भी नहीं प्राप्त होते,
कुछ भी नहीं प्राप्त होता, सेवा सेवा रह जाती है। गुरु के मन में उस शिष्य के प्रति वात्सल्य भाव पैदा हो जावे। हम लोगों ने अपने गुरु में देखा है, वात्सल्य भाव उस ईश्वर के मन में भी उस भक्त के प्रति ये पैदा हो जाए। ओहो, ये वत्स का भाव पैदा हो जावे, इसी को बोलते हैं वात्सल्य। समझ लो आपकी सिद्धि हो गई। और जब ऐसी सिद्धि हो जाती है तो भगवान कहते हैं मेरे को जितना इसको देना है वह सब का सब ज्ञान मैं क्या कर दूंगा, दे दूंगा, भले यह पूछे और भले ये न पूछे। ये वात्सल्य की सिद्धि है। ये पहली पंक्ति दूसरी दृष्टि में वात्सल्य की सिद्धि को बताता है कि न पूछते हुए भी भगवान के अंदर वात्सल्य भाव प्रकट हो गया और भगवान ने उसको पूरा का पूरा ज्ञान क्या कर दिया, दे दिया। और दे ही नहीं दिया, कल बात करेंगे। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। मैं तुमको सुनी सुनाई बात नहीं कहूंगा, कल इस पर भी चर्चा करेंगे। कहीं सत्संग में मैंने सुन ली और तुमको सुना दी, मैं वो बात नहीं करूंगा। किसी गुरु से सुन ली वो बात सुना दूंगा, वो भी नहीं करूंगा। जो ज्ञान मैंने अनुभूत किया है अर्जुन, सविज्ञानम। एक ज्ञानम का विशेषण बनेगा सविज्ञानम। ऐसा ज्ञान अर्जुन जिसको मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, अनुभव पूर्वक ज्ञान में तुमको क्या कर दूंगा, दे दूंगा। अच्छा कितना दे दोगे? थोड़ा दे देंगे? अशेषतः ऐसा ज्ञान दे दूंगा, पूरा का पूरा ज्ञान तुमको दे दूंगा। और फल क्या मिलेगा? इतना तुमको प्राप्त हो जाएगा कि अब तुमको जानने की इच्छा ही कुछ नहीं रहेगी। आहा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जीवन नहीं रहेगा, अब कुछ जानने की इच्छा शेष, ऐसा स्पष्ट। कल देखेंगे दूसरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।